हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तुला राशि, आई एम ब्लेस्ड क्लिक कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। तुला राशि देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव सेक्रल चक्रा। तुला राशि इस हफ्ते में नेम फेम की, ठीक है, सक्सेस की, लाइफ में पीस हार्मनी, इन चीज़ों की इच्छा है बहुत ज़्यादा। आप जैसे मान लो जॉब लग गई, अब जैसे जॉब लगती है तो उसके बाद इंसान सोचता है मैं अच्छा काम करूं, मैं अपने काम को और प्रेजेंटेबल बनाऊं, मेरा काम जो है बहुत लोगों तक जाए और बहुत लोगों को मेरा काम पसंद आए, है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इन चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हो कि मैं इस काम से ऐसे बेनिफिट अट्रैक्ट करूँगा, उस काम से वैसे बेनिफिट अट्रैक्ट करूँगा, मेरी लाइफ में मुझे ये चाहिए, मेरी लाइफ में मुझे वो चाहिए। और ये सब कुछ जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, आप पर डिपेंडेंट है। और आप इस हफ्ते में बहुत हद तक उन चीज़ों के लिए एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी भावनाएं कह लो, आपकी जो एक इमोशंस हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में एक्टिव रहे, ठीक है। किसी इंसान पे बहुत डिपेंडेंट हो सकते हो, किसी सिचुएशन पे बहुत डिपेंडिंग हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में हैप्पीनेस देखनी है, आपको लाइफ में सिर्फ जॉय देखना है। आप कहीं ना कहीं कितना जैसे ऐसा लगता है कि यार मुझे अपना भी तो ध्यान रखना है, मुझे अपनी भी तो इच्छाएं पूरी करनी है, मैं क्यों सबकी जिम्मेदारी उठाकर बैठा हूँ, मुझे अपने बारे में भी तो सोचना है। थोड़ा ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। रिश्तों में मान के चलो, जैसे मैंने शुरू में भी कहा आपको फेम सक्सेस लग्जरी कुछ चाहिए लाइफ में, ऐसा तो रिश्तों में भी आप ये चाहोगे कि हर कोई आपको पूछे, हर कोई आपके साथ जो है अच्छा रिश्ता निभाए। आपके लिए कहीं ना कहीं कोई इंसान ज़रूर होना चाहिए, आपकी लाइफ में भी तो पार्टनर होना चाहिए। ये अब ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ करियर ही है या सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप ही है। आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी रहने वाली है, इमोशनली कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ा आप ज़्यादा इच्छाएं आपकी रह सकती हैं, ओके। ये ऊर्जा दिख रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है तुला राशि आने वाले हफ्ते में। आने वाला हफ्ता तुला राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वी हैव कॉशन। क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं तो बड़े बड़े वादे मत कर देना किसी को। क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं तो ऐसे एकदम से इमोशंस में आके जॉब मत छोड़ देना। तो यहाँ पर ये है ना जी कि आपको सोच कर बोलना है, सोच कर डिसीजंस लेने हैं। पॉज ले लो, बेशक बेशक इस हफ्ते एक पॉज ले लेना, बट जल्दबाजी में कोई भी बहुत बड़ा फैसला नहीं करना, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। हाँ, अगर कोई डिसीजन आपने पहले से ही बना रखा है और वो इस हफ्ते में आपको किसी को सुनाना है, दैट इज ओके। बट अगर आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं इसी हफ्ते में कोई डिसीज़न बना रहा हूँ और मैं इसी हफ्ते में किसी को सुना दूँ, तो हो सकता है आगे 1 या 2 हफ्ते में आपको फिर पछतावा भी हो कि अरे यार! ज़्यादा बोल दिया, अरे यार! ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि सैक्रल चक्र एक्टिव है, ओके? यहाँ पर कॉशन ये भी कहा जा रहा है कि मान लो कोई डील क्रैक कर रहे हो, मान लो कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, वहाँ पर आपको सिग्नेचर का, डॉक्यूमेंट्स का पूरा ध्यान रखना है। क्या डील है, क्या पेपर वर्क है, उसका ध्यान रखना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। एज वेल एज इन योर ड्राइविंग, गाड़ी भी चला रहे हो तो ध्यान से, ठीक है। ट्रैवल कर रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कहीं बाहर जा रहे हो आप तो आपको क्या क्या आपके पास कैरी आपको करना चाहिए, वो चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपके लिए आने वाले हफ्ते की एनर्जी मुझे दिख रही है। बट क्योंकि मैं यहाँ कलर रेड देख पा रही हूँ, रेड कलर ना थोड़ा
इस वाले कार्ड से। रेड कलर थोड़ा सा ना अग्रेशन को दिखाता है, ठीक है। तो अग्रेशन में आके कुछ चीजें नहीं करनी है, हड़बड़ी में आके चीजें नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर थोड़ा फियर को भी शो करता है, डर के मारे भी कोई चीजें नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस हफ्ते में, ठीक है। क्योंकि इमोशंस तो कुछ भी हो सकते हैं ना, गुस्सा भी हो सकते हैं, इमोशंस डर भी हो सकता है, इमोशंस जो है कहीं ना कहीं रोना भी हो सकता है तो ये सारे इमोशंस ही ना, हंसना भी इमोशन ही है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आने वाला हफ्ता तुला राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? ट्रुथ बी टोल्ड, तुला राशि ये ना क्योंकि इमोशनल वीक है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी को अपने बारे में कुछ बताओगे, आप एक्सप्रेस कर दोगे कि देखा जाएगा यार, छੱਡ यार, जो होगा देखा जाएगा। एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं यार इस इंसान को कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, मैं आपको लेकर क्या महसूस करता हूँ, है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी है जो आप बताना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में आप आज तक शायद जितना नहीं बोलते हो ना, अब आप बोलोगे। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों के बीच में बैठना, उनके बारे में मतलब उनके बारे में सुनना, उनकी स्टोरीज सुनना, ठीक है। आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं चुगलियां भी हो सकती है गॉसिप्स भी हो सकती है कि आपको गॉसिप सुनने में बहुत मजा आएगी, अच्छा अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा ये हुआ वहाँ ठीक है। सो ठीक है। और दूसरा यहाँ आउल की एनर्जी है। आउल जो है दूरदृष्टि की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो कि आपको भाई बहुत दूर तक का एक विजनरी बनते हुए नजर आ रहे हो, दूर तक का आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर आज ये करा या मैंने आज ये एक्सप्रेस कर दिया तो मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए एक सुकून रहेगा। जैसे मान लो बहुत टाइम से हम कोई कुछ पोक करे जा रहा है, हम कुछ नहीं बोले, छोड़ यार छोड़ यार छोड़, एक बार उसको बाउंड्रीज दिखा दी तो नेक्स्ट टाइम वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, है ना। या कोई इंसान बहुत ही घुसे जा रहा है लाइफ के अंदर, घुसे ही जा रहा है, उसको हम इतनी ज़्यादा एंट्री दे ही नहीं रहे हैं, फिर भी नहीं, उसको तो आपके ग्रुप में ही घुसना है, उसको तो आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना है, उसको तो आप में इंटरेस्ट दिखाना है, उसको बाउंड्री दिखा दोगे आप। वो ओके 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 नहीं करोगे आप सीधा बता दोगे भाई साहब ये ऐसा ये वैसा, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड ये भी यहाँ पर कहता है कि ड्रीम्स में भी ना आपको कुछ हो सकता है देखने को मिले, कुछ आपको ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स कुछ आपसे कांटेक्ट मतलब आपसे कम्युनिकेट करे, ओके। कोई आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है और हो सकता है वो आपको एक्सप्रेस करे अपने बारे में और वो आपको ये कहे कि मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म का रिश्ता चाह रहा हूँ। क्योंकि आउल जो है बहुत दूर की दृष्टि की बात कर रहा है, तो कोई तो है जो बहुत टाइम से आपकी अपनी फीलिंग्स छुपाए बैठा है और उसको लगता है कि यार ये इंसान है जिसके साथ मुझे फॉरएवर पार्टनर वाली फीलिंग आती है, तो वो आपको अपना इमोशन एक्सप्रेस करे, ओके। कोई सच सामने आ सकता है, स्पेशली ये बहुत सारी चिट चैट है, बहुत सारे मैसेजेस कांटेक्ट है जिसमें कुछ सच निकलेगा और आपको लगेगा अच्छा ये तो पता ही नहीं था मुझे, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ, स्पेशली कम्युनिकेशन है कुछ ऐसा। कुछ लोगों की सच्चाइयाँ सामने आएंगी, रेडी रहिएगा, ओके। चलिए देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है आपके लिए इस हफ्ते में, तुला राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, तुला राशि। मुझे ना ये और ये कहा देखो दोनों नंबर 5 बनते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो मैंने कहा भी आप बहुत मतलब इतना ज़्यादा शायद आपने कभी बोला नहीं है पर इस हफ्ते आप बोलोगे। तो मैं यहाँ बोलूँगी थोड़ा रुक जाना, थोड़ा सोच समझ लेना। कभी किसी को अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही बता दो और सामने वाला इतना रिलायबल है नहीं। तो कॉशन का कार्ड आ रहा है, देख लेना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आने वाला हफ्ता तुला राशि। पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है? वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। दे हैव दैट पीड़ा, जो पीड़ा उन्होंने आपको दी। दे हैव दैट पेन, जो पेन उन्होंने आपको दिया। होना ही था ना, होना ही था, कर्मा है ना तुला राशि। स्वॉर्ड्स की ऊर्जा नजर आ रही है, टेंशन नजर आ रही है कहीं ना कहीं इस इंसान को, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, कहीं ना कहीं आपको खोने का डर लगा हुआ है कि अरे कोई और आपकी लाइफ में आ गया तो, किसी और को आप पसंद आ गए तो, किसी और को मतलब किसी और कोई और आपको पसंद आ गया तो, ठीक है। सो दे वांट अ प्यारा वाला प्रपोजल या
सिनेरियोज़ को ठीक करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, या आपको जो है मैसेज कांटेक्ट करना, या कहीं न कहीं आपके साथ फ्लर्ट करना। एक वो अंदर से आ रही है ये चीज़ कि अरे यार! इस इंसान के साथ कुछ मतलब मुझे तो आगे बढ़ना है इस इंसान के साथ। जैसे मैंने कहा अभी कि कोई कोई लॉन्ग रन के लिए आपके साथ सोच रहा है चीज़ें। तो एक वो जो है ना भई, सही है या इंसान या नहीं है, वो ख़त्म हो रहा है, और रिलाय वो इंसान आपको कर पा रहे हैं। क्या ये इंसान आपको इस हफ़्ते कॉन्टैक्ट करेंगे तुला राशि? मुझे दिखता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्टैक्ट आएगा, और बहुत ही लवी-डवी कॉन्टैक्ट आएगा। कोई म्यूज़िक, कोई सॉन्ग भी आपको डेडिकेट कर सकते हैं। कहीं पर आपको इनवाइट भी किया जा सकता है, या डेट वगैरह के लिए आपके साथ कहीं जाने को मिल सकता है भई, कि ये इंसान आपके लिए सरप्राइज़िंग कोई डेट प्लान कर रहे हैं, ठीक है? बट फोर ऑफ वांड्स ऐसा भी कहता है कि कहीं पार्टी, म्यूज़िक, ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं यही कार्ड, अगर मैं जो हमारा मेन टैरो डेक है राइडर वेट का, अगर उसको देख रही होती तो मैं कहती कि मैरिज के लिए भी प्रपोज कर रहे हैं। यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा यार, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अभी, ठीक है ना? तो उस चीज़ को वो मत बिफोर ऑफ वन से ओहो मैम मैरिज है, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा। यूनियन में कह सकती हूँ, ठीक है? आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है? आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए तुला राशि सिंगल्स? वी हैव द लवर्स, वी हैव द लवर्स, और मैंने कहा था कि कम्युनिकेशन हो रहा है और सच्चाई निकल रही है किसी की। दोनों बात है यहाँ पर। देखो कम लवर्स तो वैसे ही आप कार्ड देख के पता लग रहा होगा कि कितना गहरा रिश्ता दिख रहा है। लवर्स जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, जेमिनाई कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों बात आ गई है यहाँ पर कि कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई इंसान अपनी बहुत टाइम से छुपाई हुई कुछ बातें आपके सामने रख सकता है, ठीक है? लवर्स कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है आपको मिले, कुछ लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप बचपन से एक साथ हैं और आप दोनों एक दूसरे के मतलब वो इंसान आपको शायद बहुत पसंद करते हैं, बट उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है? लवर्स कार्ड ये बताता है कि कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे थे आप बहुत टाइम से, आपको लगा था नहीं ये सही नहीं है, नहीं वो सही नहीं है, ना 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 ना, ये इंसान ना 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 ना, इस इंसान के साथ नहीं 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 नहीं। अब आपको एक अपना कंपैटिबल पार्टनर तुला राशि मिलेगा इस हफ्ते में, ठीक है? चलो करियर देखते हैं हम आपके लिए। करियर वाइज कैसी एनर्जी है? आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है तुला राशि? करियर वाइज वी हैव टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स कहता है कि आपके काम में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये आपके पार्टनर का सपोर्ट हो सकता है, ये आपके कॉलीग्स का सपोर्ट हो सकता है, ये आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट हो सकता है, ये आपके लव्ड वंस का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है? टू ऑफ कप्स ये भी कहता है कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, किसी तरीके से कंपेटेबल आपको जो है, जो होता है ना कि भाई मुझे इन ऐसे लोगों के साथ काम करना है ना? भई मेरे को कंपेटेबल क्लाइंट्स मिले, मेरे को कुछ ऐसे लोग मिले जो भई जैसी मेरी एक बुद्धि चलती है, मुझे ऐसा काम करना है, तो सामने वाले की बुद्धि वैसी चलती हो। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। कहीं न कहीं टू ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, वो भी पता लगेंगे आपको, ओके? सही समय पर सही जॉब के साथ यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका ना अपने काम में ऐसा मन होगा कि यार मेरे को मेरे काम में ना सपोर्ट चाहिए, और ये सपोर्ट मुझे ये इंसान कर सकता है या वो इंसान कर सकता है, और आप उससे बात करें, ठीक है? देन वी हैव मिड ऑफ द वीक फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स कहता है कि जो उलझने थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। किस वजह से? क्योंकि कोई साथ दे रहा है। एक्सक्यूज मी। फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि मान लो आपको कोई जॉब ऑफर आया। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ आप ही को आया होगा, 10 लोगों को इंटरव्यू लेंगे तो एक इंसान को रखेंगे, है ना, उस पोजीशन पर। तो इंटरव्यू हो सकता है, कोई किसी तरीके का कोई आपके लिए कंपटीशन हो सकता है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जीतते हुए नज़र आ रहे हो आप। ऐसा होगा कि बिल्कुल यूँ लगेगा गए, नहीं हो रहा इसमें कुछ भी, पर वो काम बन जाएगा आप, ठीक है? ये ऊर्जा दिख रही है। मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, बट होता है ना कि कर नहीं पाएँगे, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। मैं आपको सिर्फ़ इतना बोलूँगी कि
आप चेंज हो चुके हो रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, बस वाणी का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा है कि आप बोलोगे इस हफ्ते, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना? बोलने से पहले कि किसके बारे में कुछ बोलना है या क्या बोल रहे हो, ओके? देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ ये बताता है कि हाँ, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस भी नज़र आ रही हैं। डिस्ट्रैक्शंस कैसे? कि पुरानी कोई बात याद आ रही है, पुराना काम करने का तरीका याद आ रहा है, पुरानी जॉब में जाने का फिर से मन कर रहा है, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है? या कोई डॉक्यूमेंट साइन करते वक़्त ध्यान नहीं दिया, या कोई पेपर वर्क के टाइम पर जो है कोई मिस्टेक हो गई है, इधर-उधर कुछ हो गया है, उसका ध्यान रखना है, ओके? 10 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी होंगी करियर वाइज़। लोगों का विश्वास आप पे बढ़ रहा है। कहीं न कहीं जो जॉब आप चाह रहे हो, जितना मनी आप अपनी जॉब से चाह रहे हो, जितना मनी आप अपने बिज़नेस से चाह रहे हो, वो मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली के ही बिज़नेस को जो है अब सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, जॉइन करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका रिस्पेक्ट, रिगार्ड सोसाइटी में बहुत बढ़ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं न कहीं आप एक ऐसा काम करना चाहते हो, जिसमें आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट बढ़े, जिसमें आप कम्युनिटी को हेल्प कर पाओ, ठीक है? विद द 10 ऑफ पेंटिकल बहुत सारे लोगों के लिए आई कैन से एक फुलफिलमेंट सी फील होगी कि भाई मैंने कर दिखाया, ठीक है? देन वी हैव फाइनेंसेस। तुला राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। फाइनेंसेस में अबंडेंस है, रिकवरी है, ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल पे पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, बॉन्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी तरीके का आपके फेवर में चीज़ों का जाना, लक आपके फेवर में आना, ये काम दिख रहा है मुझे फाइनेंशियल वाइज। कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस में मिल रही है इस हफ्ते फाइनेंसेस के लिए, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट भी कर रहा है फाइनेंसेस में। मैं आर्कएंजल माइकल की एनर्जी देख रही हूँ, आप स्टेबल हैं मनी वाइज, ओके? आने वाला हफ्ता अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, जैसे मान और दीदी कहाँ स्टेबल, ये हुआ था वो हुआ था, वहाँ रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, ओके? आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स, तुला राशि स्टूडेंट्स कैसी है एनर्जी? तुला राशि स्टूडेंट्स वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आप ओवरसीज़ जाने के बारे में सोच रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि अब आपको लाइफ में क्या पाना है, किस स्टडी से आपका जो है कितना कहते हैं ना कि भाई मैंने ये स्टडी करी, इससे मुझे ये जॉब मिली। तो थोड़ा-सा होता है ना कि हम काउंसलिंग वगैरह करा रहे होते हैं या हम सर्च कर रहे होते हैं कि कौन-सा कोर्स ज़्यादा अच्छा है या कौन से डिग्री ज़्यादा अच्छी है, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ट्रैवल दिख रहा है कि आप ट्रैवल चाह रहे हो या तो ओवरसीज़ ही जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, भाई मुझे वहाँ स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ये वो, ठीक है? वो चीज़ें दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए आप कोर्सेज़ जो है सर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड से बहुत अच्छी ऊर्जा है, सक्सेस की ऊर्जा है, ठीक है? आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है तुला राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड। देखो ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड आया था ना, ये हेल्थ की वजह से भी हो सकता है कि आप यहाँ थोड़ा मिड ऑफ द वीक में तबीयत ठीक नहीं है और उसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि थोड़ी सी टेंशनें चल रही हैं दिमाग में, और ये टेंशन पता है क्या, सिर्फ टेंशन है, ये एग्जैक्ट हो नहीं रहा है। देखो मैं तो अब आपकी लाइफ में बैठी नहीं हूँ, मुझे मैं ऐसा आपको गाइड कर जज कर दूं कि नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ हुआ होगा, बट अभी के लिए फिलहाल इस वीक में कुछ ऐसा है नहीं। तो उस चीज़ को स्ट्रेस ले लेकर ना और बढ़ाओ मत, ठीक है? 8 ऑफ स्वॉर्ड क्या कहता है कि 8 नंबर पे पहुंच गए हो, 10 में से 8 आ गए हैं। 10 दिन की कोई टेंशन थी, 8 दिन पूरे हो गए हैं, हाथी निकल गया है, पूँछ रह गई है। 2-3 दिन थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, निकल जाओगे उससे भी, बट उसके बारे में नेगेटिव सोचना बंद करो, तब निकलोगे। जब आप उस चीज़ को बैठे रहोगे ना, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वो और बढ़ेगा, वो पूँछ नहीं रह जाएगी, वो फिर हाथी आ जाएगा। इससे अच्छा है हाथी निकल गया है, उस पूँछ के बारे में बार-बार बात मत करो, ठीक है? ये मैं आपको गाइड कर सकती हूँ यहाँ से। अब हम देखेंगे यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट इज़ द गाइडेंस। सो हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली दिमाग में ना आपके वही ज़्यादा है, अरे मैं फेल हो गया तो, अरे मेरा काम अच्छा नहीं चला तो, अरे मेरी हेल्थ क्यों सोचना है ऐसा? अच्छा सोचो ना। सी द डेथ कार्ड, आई एम लर्निंग द एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग। जब हम मरते भी है ना, तो भी हमारा सिर्फ शरीर जाता है, आत्मा तो हमारी अमर है। आत्मा कहीं ना कहीं दूसरे, कहते हैं ना, हम बोल देते हैं अरे वो इंसान पूरे हो गए, नहीं, वो इंसान ने नया जीवन ले लिया है कहीं और बढ़िया, इस जीवन से बहुत अच्छा बढ़िया जीवन उसको कहीं मिला है। तो उस चीज पे आपको ट्रस्ट रखना है कि कुछ अगर अंत हुआ है तो अंत ही आरंभ है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।